तो बिहार टीचर उम्मीदवारों के लिए एक अचानक से आई बड़ी अपडेट ने शायद सभी को हैरान करने का फैसला जरूर बना लिया है, क्योंकि इस बार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कई तरीके के बदलाव किए हैं। देखिए, बीटेट यानी कि बिहार के टेट को लेकर एक ऐसा सीक्रेट प्लान अनाउंस किया गया है जिससे अब स्टेट के एलिजिबिलिटी टेस्ट का पूरा गणित ही बदलने जा रहा है। अब जो असली सस्पेंस आपको इस पूरी वीडियो में पता चलेगा, यानी कि बिहार का जो एस्टेट और बीटेट का जो सरकारी मास्टर प्लान आपको कैसा बनाएगा, ये सवाल भी बहुत बड़ा है। इसी राज में छुपा सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपका एक महत्वपूर्ण टेस्ट होता है, वो बिहार की भर्तियों के लिए अब नया गोल्डन स्टैंडर्ड बना दिया गया है और एक ऐसा फैसला लिया गया है जो पुराना नियम को हटा दिया गया है। वो क्या है, चलिए इस पूरी वीडियो में इस नए गणित को समझते हैं और आखिर इस पूरे प्रक्रिया को हटाने का ये जो बड़ा फैसला लिया है, आखिर ये क्या कहता है। देखिए, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है कि अब क्लास 1 से लेकर 8वीं तक की प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए अलग से बिहार एस्टेट और बीटेट के लिए इंतजार करने की जरूरत अब आप सभी को नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब सरकार ने इस एग्जाम को फिलहाल के लिए हमेशा के लिए कह सकते हैं कि बंद कर दिया गया है। इसकी जगह आप सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपका सीटेट है, इसको अनिवार्य बना दिया गया है। देखिए, इस पूरे प्रक्रिया के गणित को समझे तो उसका सीधा मतलब है कि अगर आपको बीपीएससी, टीआरई 4 या फिर किसी भी अन्य वाली जो आपकी भर्ती होंगी, अगर आपको उसमें बैठना है, अपने फिक्स होना है, तो आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, अनिवार्य हो गया है। एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि इस फैसले से बिहार के लोकल जितने भी छात्र कह लीजिए, उनके लिए नुकसान भी जरूर हो सकता है, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है और वो एस्टेट के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा टफ माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा। वहीं साथ ही नेशनल लेवल एग्जाम होने की वजह से अब दूसरे जो स्टेट्स के जो लोग होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उनमें जो भागीदारी अब बढ़ जाएंगी और साथ ही सभी को मौके भी मिलेंगे। लेकिन लोकल जो रीजनल लैंग्वेजेस का जो टच है वो थोड़ा सा कम जरूर हो सकता है। हालांकि सरकार ने फ्यूचर में, यानी कि अगर देखें भविष्य में, स्टेट को पूरी करने की ऑप्शन के लिए प्रक्रिया अभी फिलहाल के लिए साइड रखी है और इसके लिए अब आपको नेशनल लेवल की जो तैयारियां हैं उस पर पूरा करने का फोकस अब से शुरू कर देना चाहिए। बिहार में अब सीटेट का ये पूरा बेस मानने से लेकर अभी सभी उम्मीदवारों के लिए रास्ता थोड़ा सा शायद आसान हो भी गया है या शायद नहीं भी हुआ है, क्योंकि अब अलग अलग जो एग्जाम्स का जो बोझ है वो नहीं आपको उठाना पड़ेगा, लेकिन साल में 2 बार आपको मौका मिलने से ये पूरी रिक्रूटमेंट कह लीजिए, आपकी जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस में बहुत ही फास्ट तरीका अपनाया जाएगा। वहीं इस बीच अगर बात करें एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की, तो देखिए उसकी बात में पेपर 1 यानी कि क्लास 1 से लेकर 5वीं के लिए 12वीं क्लास में 50% मार्क्स के साथ आपका डीईडी और साथ ही ग्रेजुएशन के साथ आपका बीईडी होना जरूरी है, अनिवार्य है। वही पेपर 2 की बात करें तो क्लास 6ठी से लेकर 8वीं के लिए ग्रेजुएशन में बीईडी के साथ 4 साल का इसमें कोर्स होना बिल्कुल अनिवार्य है, जिसमें बीए, बीएससी और कई अन्य भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 150 मार्क्स का जो पूरा एग्जाम है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, यहाँ पर आप बच सकते हैं। 2.5 घंटे का ये पूरा समय आपको दिया जाएगा, लेकिन क्वालिफाई करने का आप ये फॉर्मूला भी समझिएगा। बिहार जो सेंट्रल स्कूल में भी टीचर बनने का ये जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, ये देखा जाए तो इतनी टफ नहीं है, सरल ही है, लेकिन सिर्फ आपके लिए मेन फोकसिंग क्या होगा, जो भी हाल ही में इतना बड़ा फैसला लिया गया है कि अब जो पुरानी प्रक्रिया है उसको हटा दिया गया है, कह लीजिए कि साइड रखा गया है या हमेशा के लिए, ये अभी आना तय है। लेकिन अभी ये मान लीजिए कि ये फॉर्मूला बिल्कुल पुराना जो है वो खत्म कर दिया गया है, लेकिन आपके लिए जो ये प्रक्रिया नई है, अब उसमें आपके लिए याद रखेगा, अगर आपको बिहार में सरकारी नौकरी चाहिए टीचर्स की, तो उसमें एस्टेट का सर्टिफिकेट बिल्कुल अनिवार्य है। इस पूरे डॉक्यूमेंट को साइड रख लेना दोस्तों, कभी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे अगर टीचर की, तो सीटेट का सर्टिफिकेट बिल्कुल अनिवार्य रहेगा। इसके बिना आपके जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो रिजेक्ट हो सकता है। बाकी अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एस्टेट को लेकर बाकी जानकारियां आपको बताते रहेंगे, बिहार के और कौन कौन सी भर्तियां आ रही है और क्या अन्य बदलाव और एग्जाम डेट्स क्या रहेंगी। तब तक के लिए देखते रहिए जागरण जोश।